हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भर्जन तथा निष्ठापन। भर्जन तथा निष्ठापन, रोस्टिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है भर्जन तथा निष्ठापन। दोस्तों, केमिस्ट्री में जो आपका लेसन है धातु मेटलर्जी, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला ये टॉपिक है भर्जन तथा निष्ठापन। तो बात करते हैं हम भर्जन। तो भर्जन क्या होता है? इंग्लिश है इसकी रोस्टिंग, ROASTING है। तो भर्जन को समझने से पहले आप ये जाने कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि दुकानों पे लिखा रहता है, खाने वाने वाली की जो दुकानें हैं, कि रोस्टेड फूड। तो रोस्ट मीन्स होता क्या है भैया? रोस्ट माने होता है भूनना। क्या होता है? भूनना है। अरे भैया, देहात में, गांव में आप कौड़ा में आलू आलू भून लेते हो ना? हाँ, तो वही है कि रोस्ट माने होता है भूनना, राइट। यानी आग में किसी भी पदार्थ को क्या करना? भूनना, रोस्ट करना, राइट। अब उसमें क्या है कि ये ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा, अगर हम डायरेक्ट हीट में किसी चीज को रखेंगे तो वो चीज क्या होगी? जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान देना है कि वो खराब ना हो। तो यहाँ रोस्टिंग भर्जन जो क्रिया है वो हम किसका कराते हैं? तो मेटलर्जी में जो अयस्क का निष्कर्षण होता है, धातु का निष्कर्षण, तो उसमें अयस्क के सांद्रण के बाद की ये क्रिया होती है भर्जन और निष्ठापन, राइट। तो भर्जन की डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रोस्टिंग? तो देखें, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उच्च ताप पर उससे गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। ठीक है, तो ये भर्जन की डिफिनीशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब बात आती है कि कौन से ऐसे अयस्क हैं जिनका हम भर्जन कराते हैं। भाई, भर्जन और निष्ठापन है, तो किस अयस्क का हम भर्जन कराते हैं या किसका निष्ठापन कराते हैं? तो दोस्तों, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, कौन से अयस्क? सल्फाइड अयस्कों का भर्जन कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भर्जन क्रिया किस प्रकार के अयस्कों की कराई जाती है? तो आंसर है सल्फाइड अयस्कों की, राइट। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण उदाहरण देखें। जैसे कापर का जो अयस्क है वो CuFeS2, जिसका नाम है कापर कापर पायराइट है, ठीक। तो कापर पायराइट का जब हम भर्जन कराएंगे तो क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? तो 2CuFeS2 प्लस O2, और यहाँ हमने क्या कराया? भर्जन भैया है। तो इस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले बनेगा Cu2S है, ओके। फिर 2FeS है, ठीक बात है, और SO, ठीक है। तो क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस के रूप में उतर जाए। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये Cu2S है, ये पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और बनाएगा Cu2O और बना देगा SO2, ठीक है। तो भैया इसको बैलेंस करने का है, तो क्या हो जाएगा? 2Cu2S करो तो ये 2Cu2 हो गया है, और ये 2SO2 है, 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4 2 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। फिर आता है ये जो आपका आयरन सल्फाइड है, FeS है, तो FeS प्लस O2 गिव्स 2FeO, इसको भी तो कर लो, प्लस 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 SO2, तो 2SO2, तो 2 दूनी 4 2 6 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है भैया। अच्छा, तो कहने का मतलब हुआ कि भर्जन क्रिया में जो सल्फर की अशुद्धियां हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाती हैं, ठीक है। साथ ही आर्सेनिक की जो अशुद्धि होती है वो भी भर्जन क्रिया में आर्सेनिक ऑक्साइड बन के क्या होती है? दूर हो जाती है, ठीक बात है। अब देखो पॉइंट्स आता है कि भर्जन क्रिया के मुख्य जो बिंदु है वो क्या है, ठीक है। तो मिटा देते हैं। तो भर्जन जो क्रिया है इसके मुख्य बिंदु, तो सबसे पहला बिंदु क्या है कि इसमें वायु की
वायु की क्या होती है? नियंत्रित मात्रा, नियंत्रित मात्रा होती है। पॉइंट नंबर 2, अयस्क को, अयस्क को, अयस्क को बिना पिघलाए गर्म करते हैं, राइट। और तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सल्फाइड अयस्कों का भर्जन कराया जाता है। किसका कराया जाता है भैया? सल्फाइड अयस्कों का भर्जन कराते हैं। भर्जन क्रिया किसका कराया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का। इसमें भर्जन में सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियां क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक बात है। और अगला पॉइंट ये होगा कि अब भर्जन क्रिया कराएंगे कहाँ? अब आलू की तरह कौड़ा में थोड़ा भूजेंगे इसको, है? तो भर्जन क्रिया भैया परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। कौन सी भट्टी में? परावर्तनी भट्टी में भर्जन क्रिया संपन्न कराई जाती है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं, अच्छा नोट करना चाहे भैया नोट कर लो, है मिटाए? अच्छा जी, तो अब बात करेंगे हम लोग निस्तापन की, है? निस्तापन अंग्रेजिया का इसका कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन है। तो निस्तापन की क्या परिभाषा है? देखो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है टॉपिक, भर्जन और निस्तापन के दोनों लगभग एक तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए पूछता है कि कंफ्यूजन है, और जो कंफ्यूजन होता है वही क्वेश्चन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आई बात? तो निस्तापन में क्या होता है कि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति, यानी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है जी? निस्तापन। ठीक है, तो भर्जन में नियंत्रित वायु यानी वायु उपस्थित होगा, और निस्तापन में वायु क्या होता है? अनुपस्थित। ऐसे याद कर लें, निस्तापन नहीं माने नहीं है, यानी वायु नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। तो निस्तापन की परिभाषा हो गई कि सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में उच्च ताप पर, है, बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है, राइट। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन। नोट कर लें। अच्छा जी अब देखिए इसके जो मुख्य बिंदु है निस्तापन के, तो मुख्य बिंदु, पहला बिंदु यही हो गया कि इसमें वायु क्या होता है जी? वायु अनुपस्थित, अनुपस्थित माने जानते ही हैं, है? नहीं, वायु नहीं हुआ, राइट। दूसरा पॉइंट कि किस कौन से अयस्कों का हम निस्तापन कराते हैं? तो निस्तापन भैया हाइड्रेटेड अयस्क, ठीक, कार्बोनेट 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 आदि अयस्कों का, आदि अयस्कों का क्या कराते हैं? निस्तापन। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें क्या होगा, है? हाँ, ये भी निस्तापन की जो क्रिया है कौन से भट्टी में कराई जाती है भैया? परावर्तनी भट्टी में ही कराते हैं। किसमें कराते हैं? परावर्तनी भट्टी में, ठीक। और इसमें जलवाष्प की जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां क्या होती है जी? दूर हो जाती है, राइट। समझ में आई बात? जैसे देखिए एग्जाम्पल देखो, भूल गए भैया, एग्जाम्पल देख लो, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका एस होता है जी? बॉक्साइट किसका एस है? एल्युमिनियम का। किसका एस है? एल्युमिनियम का। इसका फार्मूला क्या होता है? Al2O3 2H2O, राइट। तो इसमें देखिए जल की मात्रा है, हाइड्रेटेड एस है, तो इसका हम क्या कराएंगे भैया? निस्तापन, है। तो H2O और इसको निस्तापन करा दिया, यानी गर्म कर दिया वायु की अनुपस्थिति में, है। तो भैया हो जाएगा, देखो Al2O3 बचेगा और प्लस पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, है, गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसका निस्तापन कराओगे तो CaO और प्लस CO2। अच्छा ये बात गौर फरमाए कि नहीं आप कि भर्जन और निस्तापन में हुआ क्या भैया? अशुद्धियां तो दूर हो गई, लेकिन अयस्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में। भर्जन तथा निस्तापन क्रिया के उपरांत जो आपका अयस्क होता है वो किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या भर्जन होता है और क्या निस्तापन होता है। ठीक है जी, नोट कर लें। तो भैया अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ,
अब फिर वो घंटी वाला बटन है उसको दबा के ऑल कर दीजिए, जिससे समस्त नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। हैं और थोड़ा शेयर वेयर भी करते रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।